0 डिग्री ठंड में आंगन में एक रजाई में सोने वाला ससुराल। बाप रे बाप, माँ जी आजकल तो ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बहू, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। दिन में तो एक बार गुजारा हो जाएगा, रात का समझ नहीं आ रहा कैसे होगा गुजारा। हमारे घर में तो एक भी रजाई नहीं है और ठंड हो या गर्मी हमें बाहर ही सोना पड़ता है। अब अगर गलती से भी रात में बर्फ वाली ठंड पड़ गई तो मेरी तो हालत खराब हो जानी है। मुझे तो लगता है भाभी, हम पहाड़ पर ठंड से बर्फ में जमकर मर ना जाएं। कुछ सोच समझ कर बोला कर, कुछ भी बोल देती है। किसी को कुछ नहीं होगा, जल्दी सब सही हो जाएगा। आज परेशानी है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा परेशानी ही रहेगी ना। बेटा, अरे घर में एक भी रजाई नहीं है और 0 डिग्री वाली ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में खुले आंगन में सोना हराम हो जाएगा। हाँ बाबूजी, मैं समझता हूँ। वैसे भी अब घर में कुछ दिनों में नई बहू भी आने वाली है, तो एक रजाई घर में होना जरूरी है। हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप। चलो अब खाना वाना हो गया है, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। आज तो ऐसे ही सोना पड़ेगा। जिसके बाद पूजा जमीन पर प्लास्टिक की बोरियां बिछाकर उसके ऊपर बिस्तर लगा देती है और खुले आसमान में 0 डिग्री की ठंड में सभी एक पतली चादर ओढ़कर सो जाते हैं। ये एक दिन का नहीं था। गर्मी हो या ठंड, रमेश जी का परिवार ऐसे ही गुजारा करता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, आमदनी के ज्यादा साधन नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक शाम, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारी शादी होने वाली है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा नीलम कि इतनी जल्दी हमारी शादी होने वाली है। अच्छा सुनो, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कम से कम रजाई का इंतजाम कर लेना, ताकि ठंड में हमें परेशान ना होना पड़े। रजाई का नाम सुनकर पुनीत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रजाई कहाँ से लाऊंगा? यहाँ तो खाने के लिए परेशानी है और नीलम को जैसा लग रहा है यहाँ आकर पता नहीं वो एडजस्ट कर पाए या नहीं। ठीक है नीलम, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जिसके बाद पुनीत फोन काट देता है। भैया से बात करता हूँ, शायद कोई उपाय निकाले। जिसके बाद पुनीत अपने भाई के पास जाता है। क्या हुआ भाई, आज बड़ा परेशान नजर आ रहा है? हाँ भैया, घर में रजाई नहीं है, रात भर सभी को ठंड में सोना पड़ता है। ऐसे ही रहा तो घर में धीरे धीरे सब बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं भाई। माँ बाबू जी के तो घुटनों में जकड़न रहती है, गला फंसा फंसा रहता है। अब क्या कर सकते हैं? अभी नीलम से बात हुई, वो कह रही थी कम से कम घर में रजाई तो होनी ही चाहिए। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर घर में रजाई नहीं हुई तो वो शादी के बाद मुझे छोड़ के चली न जाए। अरे भाई, ये तो अलग ही मुसीबत है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा है तो कहीं ना कहीं से उधार लेकर रजाई बनवा लेते हैं। बाजार में रजाई बहुत महंगी है, रजाई बनवा लेंगे तो कम से कम हमारे परिवार वालों को भी सुकून हो जाएगा। रोज रोज ठंड से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। जिसके बाद पुनीत और प्रेम दोनों अपने दोस्तों से